हाँ तो दोस्तों, डैन नेटवर्क के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डैन नेटवर्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 7% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 325 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% से कंपनी का प्रॉफिट गिरकर 37 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, लेकिन जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उससे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े, तो एट द एंड यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 3% की गिरावट है, यानी कि 3% से हमें कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, सिर्फ 2% से हमें यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स भी यहाँ पे अच्छे नहीं है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छे नहीं है। तो ये हमें क्या इंडिकेशन देता है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि अभी जब से ये जो सेटअप बॉक्स वगैरह लगा है तो उसके बाद में अधिकतर लोग ने ये बंद कर दिया। अगर आप देखोगे जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, लोग अपनी टीवी में सीधा उसका सब्सक्रिप्शन लेके वो देखना पसंद करते हैं अपनी स्मार्ट टीवी के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो इनका यूसेज कम हो रहा है। और रही बात इनकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज की, देखिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और प्राइसेस पे अगर इनको काम करना है तो वहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए उनके पास यहाँ पर फंड नहीं है। मेरे ख्याल से एक छोटी कंपनी है, इनको ग्रो करना है तो इनके ग्रो करने के लिए इनके ऑलरेडी इस मार्केट में बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं और इनके अगर हम देखें तो उनकी जेब काफ़ी बड़ी है इनके कंपैरिजन में। तो मुझे ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पे नजर आता है। देखिए बहुत ही छोटी सी कंपनी है, लगभग 2400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 13 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको लगेगा कि इंडस्ट्री का 30 का है तो ये अंडर वैल्यूड है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका रीजन क्या है ये देखिए, पिछले 4 साल में अगर आप देखोगे कोई रेवेन्यू के नंबर्स में हमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। ऑल्दो अगर आप देखोगे ये 2 साल कंपनी लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में और अभी प्रॉफिट ग्रो हुआ है। लेकिन देखिए अगर आप अभी भी देखोगे तो ज़्यादा हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। खास करके अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा हमें रेवेन्यू ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए अगर रेवेन्यू ज़्यादा हद तक ग्रो नहीं होगा तो एट दी एंड कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए जिस तरीके का इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिक्स कॉस्ट भी आजकल सेम नहीं रहती है। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब देखिए 53 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो 50% से भी ज़्यादा नीचे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये पूरा अगर हम देखें ये जो होल इंडस्ट्री है, खास करके जो केबल नेटवर्क वाली जो इनकी सर्विस है वहाँ पे मुझे लगता है कि जो इनका मार्केट है वो अभी और कम होता हुआ हमें आने वाले टाइम पे नजर आएगा। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे जो जियो में ब्रॉडबैंड और दोनों सर्विसेज साथ में प्रोवाइड करवा रहा है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि लोग उसे स्विच करेंगे। मैं ये बात आपको समझनी होगी। मेरे ख्याल से डैन नेटवर्क लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए भी मेरे ख्याल से इसे अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डैन नेटवर्क के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।